हाय दोस्तों। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे यार, बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के डिफेंस शेयर्स के बारे में। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एचएएल के बारे में। तो एचएएल मैंने अभी आपसे जैसे रिसेंट 3 या लास्ट थर्सडे को मैंने आपसे जब इसके बारे में बात किया था तो ये था 4800 पे। तो मैंने दोस्तों उसी टाइम पे बोला था कि एचएएल आपको अभी बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है, ठीक है। एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है बाय ऑन डिप करने पर, क्योंकि मार्केट जब 20% करेक्ट हो जाता है तो एचएएल जैसे बहुत बड़े लार्ज जो आपके लार्ज सेक्टर के स्टॉक होते हैं वो बहुत अच्छा हम लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी रहता है कि बाय करने का, क्योंकि बाय ऑन डिप हम लोग उसका वेट करते हैं। और आपको सभी को पता है कि एचएएल में कितनी ग्रोथ अभी बाकी है। तो दोस्तों इसमें एचएएल में अभी तक यही आ रहा है कि जितने भी ब्रोकरेज है कि हाँ एचएएल अभी बाय करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि अभी वो बता रहे हैं कि अभी 20% मार्केट टिप पे आपको मिल रहा है। अभी नहीं, मैंने आपको इसीलिए 4 दिन पहले इसको जब गिरा था मार्केट बहुत अच्छे से, इसको मैं करेक्शन आया था 4700 4800, तभी मैंने आपको एक बार बाय करने की सलाह दी थी थोड़ी सी, क्योंकि देखो वहाँ 25% के आसपास 23-22% के आसपास जब करेक्शन हो जाता है ना तो मार्केट बहुत अच्छा होता है कि यानी जैसे किसी को अगर बाय करना होता है तो उस टाइम पे सबसे बेस्ट होता है। अभी देखो मैं बताता हूँ, अगर आपको एचएएल अभी बाय करना है तो मेरी अभी रिकमेंडेशन है कि जब तक एचएएल 5075 क्रॉस नहीं कर लेता है तो आप एचएएल को एक बार अभी मत बाय करना, क्योंकि ठीक है। देखो क्योंकि इसका एचएएल एक बार सपोर्ट जो अभी दिख रहा है 5075 पे है, ठीक है। बट हाँ अगर किसी को लॉन्ग विजन के लिए रखना है 2 साल 3 साल के लिए, तो वो फिर अभी से जैसे यहाँ से इस लेवल पे बाय करना स्टार्ट कर सकता है। अगर यहाँ से बाइंग करता है, मान लीजिए कि अगर फिर से एक बार यहाँ टेस्ट करता है 4900, ठीक है, तो यहाँ से फिर उसको एवरेज थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अदरवाइज अगर एक बार यहाँ से अगर 5074 निकलता है तो आपका डब्ल्यू पैटर्न यानी डबल बॉटम के पैटर्न से ये स्टॉक ऊपर चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। और फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आज मर्ज गॉनडॉक के बारे में, जो कि आप लोगों को आज एक बहुत जबरदस्त रैली आपको दिखती हुई दिख रही है कि यानी 9% की आज तेजी दिख रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है। देखो दोस्तों मजडॉक जैसे भागा था वैसे सेम गिरा भी था। मजडॉक अभी रिसेंट में जो चल रहा था हमारा 4 डेज बिफोर, यानी थर्सडे को आप बात कर सकते हैं, तो ये 4800 के आसपास, ठीक है। जो कि हम लोग को बहुत यानी सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड पे मजडॉक ही मिल रहा था। मजडॉक का नियरली अराउंड 23% के आसपास मजडॉक मिल रहा था। हम लोग को उतना पता होना चाहिए कि मजडॉक देखो जिस हिसाब से गिर रहा है मजडॉक उसके डबल स्पीड से भागेगा, ठीक है। 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप है मजडॉक का। मजडॉक को जिस तरह ऑर्डर मिल रहे हैं और जैसे काम चल रहा है इंडियन नेवी का, बहुत अमेजिंग है। तो मस्टॉक पे अभी भी अगर बाय करने की एक बार देखना अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, क्योंकि देखो अभी भी मस्टॉक जो अपने अगर देखेंगे मंथली चार्ट पे अभी भी बहुत अच्छे लेवल पे है, ठीक है। यानी 5200 5300 पे है, जबकि इसका हाई है जो 52 वीक हाई है, अगर आप देखेंगे तो 52 वीक हाई है इसका 5860, यानी अभी भी अपने हाई से 600 यानी 10% से ज्यादा आपको 12% के आसपास अभी भी इसमें आप डिप पे खरीद सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जो कि बहुत अच्छा शेयर है, आपको पता है बहुत अ, अभी इसका जो ग्रोथ भी है बहुत अच्छा है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कोचिंग शिपयार्ड के बारे में दोस्तों। कोचिंग शिपयार्ड भी एक शिप बिल्डिंग कंपनी में यानी शिप बिल्डर्स में है, ठीक है। और ये अभी तक के जो कोचिंग हमारे जितने भी जो शिप्स बनते हैं उन सब में इसके मेजर कंपोनेंट्स और मेजर रोल प्ले करता है ये, ठीक है। और इसको कल ही जाके एक शाम को एक 267 करोड़ का डिफेंस से ऑर्डर मिला है, ठीक है दोस्तों। जो कि बहुत अच्छी बात है, जिसकी वजह से आज हमें इसमें और ज्यादा पुश देखने को मिला और 5% की एक अच्छी तेजी हम लोगों को देखने को मिली, ठीक है दोस्तों। और फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं गार्डन रीच में भी आप सेम रख सकते हैं, यानी उसका ऑर्डर का इफेक्ट इसके ऊपर पड़ता है, क्योंकि देखो जब भी कभी काम कुछ होता है, ठीक है, कोचिंग शिपयार्ड है मजडॉक का, तो ये तीनों कंपनी ज्यादातर मोस्टली इन लोगों को जो काम होता है ना सभी एक साथ कंबाइन होकर काम करना पड़ता है, ठीक है। जैसे किसी से हम लोग कंपोनेंट्स कुछ बाय करते हैं, कोई कुछ दूसरा पार्ट बना रहा है कोई दूसरा, तो ऐसा इन लोगों का तीनों का काम चलता है। तो जिसकी वजह से अगर कुछ भी ऑर्डर या प्रोसेसिंग कुछ भी होता है तो मोस्टली ये तीनों कंपनीज मिलके उस काम को या उस ऑर्डर को कंप्लीट करती हैं। जिससे ये होता है कि तीनों कंपनीज को ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम लोग बात करते हैं, बट इसमें से अभी देखो जो आपको मेजरली आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है वो गार्डन रिच और शिव कोचिंग शिपयार्ड बिल्कुल भी नहीं है। उसमें सबसे ज्यादा अभी डिस्काउंटेड पे है मजडॉग आपको मिल रहा है, ठीक है, पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पे है एचएएल, ठीक है। और दोनों ही बहुत अच्छी और बहुत फंडामेंटल मजबूत कंपनी है, ठीक है। बट अगर इन केस अगर आपको अभी भी देखना है तो जहां तक है एचएएल, अगर आप बहुत जैसे 1-2 साल में देख रहे हैं, मैं कहता हूँ कि आई थिंक नजरिए के हिसाब से देखा जाए तो आपको लिए एचएएल, मजडॉक और कोचिन शिपयार्ड तीन कंपनी
सबसे बेस्ट है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इनके फंडामेंटल्स और जो कंपनीज के अभी तक का परफॉर्मेंस है ओवरऑल बहुत लाजवाब है, ठीक है। कोचिंग शिपयार्ड ने अभी जो अपना रिसेंट में नंबर दिया था इन्होंने Q4 का, वो बहुत ही अमेजिंग थे, ठीक है। और देखना है कि अभी जो हमारा ये अभी रिजल्ट आएगा, देखो इनका और सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोगों को पता नहीं होता आइडियली कि जो Q1 का नंबर आता है, ठीक है, Q1 में HCL का नंबर उतना अच्छा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि देखो इन लोगों का जो मेन नंबर होता है ना, Q1 से फिर से प्रोसेस स्टार्ट होता है और Q4 में आप देखेंगे बहुत हाई नंबर रहता है, ठीक है। Q1 में जैसे आपको 1000 करोड़ का प्रॉफिट दिखेगा ना, तो आप Q4 में जब देखेंगे ना वो 6000 7000 के आसपास प्रॉफिट रहता है। बट इनमें यानी जैसे होता है कि ना हमेशा क्वार्टर के एंड में जब अपना होता है फाइनेंशियल का, वो मेजर देखा जाता है। बाकी आप देखेंगे जब Q1 का नंबर आता है, Q1 का उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है दोस्तों। और बाकी आपको इतना पता भी होगा कि HAL का जो ऑर्डर बुक वैल्यू है 1 लाख करोड़ के आसपास है, ये भी आपको रिमेम्बर हमेशा रखना पड़ेगा, ठीक है, जो कि बहुत बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है दोस्तों। तो आज के दिन के ये रहे और स्पॉटलाइट, और बाकी आपको ये फोकस में क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो कि जो हमारा अभी तक का मार्केट जैसे चल रहा था, ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट अभी भी ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है। बट जो इसमें से मेजर रीजन आ रहा है पता है क्यों हो रहा है, कि जैसे मार्केट तो ऑल टाइम हाई पे है, बट आप लोग देख रहे होंगे कि जो अपना ये बाकी अदर स्टॉक है, डिफेंस स्टॉक है, बजट के बाद ना ये लोग डाउनफॉल में आए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग भी देख रहे होंगे कि यहाँ से इतना बड़ा करेक्शन आया 5600 से लेकर के 4700 के आसपास तक इतना बड़ा करेक्शन आना, यानी आप लोग फिर सोच रहे होंगे कि यार इतना मार्केट ऑल टाइम हाई पे पर गिर क्यों रहा है। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना, ये एक्सपेक्टेशन था इन लोगों का कि इन लोगों को बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है, और हमेशा कभी भी आप देखेंगे बजट से पहले डिफेंस हो रेलवे हो ये सब स्टॉक बहुत तेजी से बूम भागते हैं, और डिफेंस जैसे ही बजट आ जाता है, बजट के 2-3 हफ्ते तक के कंटिन्यूअसली प्रेशर में रहते हैं, सेलिंग प्रेशर में, ठीक है। तो अभी इन लोगों का सेलिंग प्रेशर पीरियड आई थिंक ओवर हो चुका है, यानी ये लोग अपने सेलिंग प्रेशर से अब निकल रहे हैं धीरे धीरे करके, और अब अच्छे मूव के लिए आने के लिए तैयार है, ठीक है दोस्तों। तभी आप लोगों को 1 या 2 महीने में, अभी 1 महीना ये जो अभी आने वाला है, इसमें आपको एक अच्छा बूम मिल सकता है इन सभी में देखने में। तो फोकस जरूर रखिए, डिफेंस और रेलवे सेक्टर्स अभी बहुत है नजरिया इन लोगों का, ठीक है, यानी और कंपनीज भी बहुत अच्छी हैं। अभी देखो सबसे मेजर इसमें अभी जो आएगा कि 7 महीने या 6 अगले फैब में फिर से बजट आने वाला है, ठीक है। तो उस पे भी आप ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको 6 महीने तक तो कम से कम एटलीस्ट स्टोर रखना 6 महीने में, क्योंकि आपको देखो इतना मैं कह सकता हूँ कि बजट आने से पहले एक बार फिर से भयंकर रैली आनी, ठीक है। अराउंड आप मान के चलिए कि हर शेयर में 50 to 60% फिक्स मूव आएगी ही आएगी, क्योंकि देखो ये अभी से नहीं हो रहा है, 3 साल से आप कंटिन्यूअसली देखेंगे ना कि जब भी बजट आता है, बजट से पहले इसमें एक बार बाइंग आती ही आती है, और भी बहुत अच्छी लेवल की बाइंग आती है। और अभी आप देख रहे होंगे कि मोस्टली मोस्टली जितने भी स्टॉक्स हैं, ठीक है, चाहे रेलवे हो चाहे ये हो डिफेंस का हो, कि इन लोगों का पास्ट रिकॉर्ड 4-5 साल में आप देखेंगे तो कितना तेजी से इन लोगों ने रिटर्न दिया है। किसी ने 1000% रिटर्न, किसी ने 1200 रिटर्न, किसी ने 2000, 3000, ऐसे ऐसे करके रिटर्न दिए हैं, ठीक है दोस्तों। देखो यार इतना मार्केट गिरता है ना, तो आपको इतना पता होना चाहिए 20 to 30% आपके पास इतना होना चाहिए, आप पेशेंस रख सके, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि 5500 में मैंने खरीदा और यहाँ से जैसे यहाँ प्रेशर देखा और बेच दिया, बेचना नहीं चाहिए यार, हमेशा स्टेबल रहो, ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे, ठीक है। अब बेचते रहोगे तो हमेशा लॉस में जाओगे, इसीलिए हमेशा पेशेंस बना के रखो, ठीक है दोस्तों। प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।